बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। एक तरफ आटे का बहरान, दूसरी जानिब महंगाई की लंबी उड़ान। हुकूमत ने आवाम के कर दिए खता आसान। आटे की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। जनूबी पंजाब में 15 किलो आटे का थैला 2000 रुपये से भी तजावुज कर गया। शहरियों की सस्ता आटा सेल पॉइंट पर रसाई भी नामुमकिन। मुख्तलिफ शहरों में सस्ता आटा सेल पॉइंट्स पर आवाम का जमे गफीर, खवातीन भी लाइनों में खुआर। आपको बता रहे हैं कि एक तरफ आटे का बहरान है तो दूसरी जानिब महंगाई की लंबी उड़ान है। हुकूमत ने आवाम के कर दिए खता आसान। आटे की कीमतें मुल्की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनूबी पंजाब में 15 किलो आटे का थैला 2000 रुपये से भी तजावुज कर गया। शहरियों के लिए सस्ता आटा सेल पॉइंट्स तक रसाई भी नामुमकिन हो चुकी है। मुख्तलिफ शहरों में सस्ता आटा सेल पॉइंट्स पर आवाम का जमे गफीर है। खवातीन भी लाइनों में ख्वार हो रही हैं। मुल्तान के बासियों के लिए आटे का हुसूल मुश्किल हो गया। सस्ते आटे के मराकज़ पर मर्द और खवातीन की लंबी लंबी कितारें लग गईं। गरीब दो वक्त की रोटी को तरस गए। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तानियों के लिए आटे का हसूल मुश्किल हो गया। सस्ते आटे के मराकज़ पर मर्दों खवातीन की लंबी लंबी कतारें लग गईं। शहरी घंटों लाइनों में लगकर ख्वार होने लगे। बुजुर्ग अफराद के लिए लाइन में खड़े रहना माहौल हो गया। 4-4 5-5 गट्टू बाकी लाइन आले खड़े थे छोटे खड़े जेड़ा उडू परू भाई दे आंदा जेड़ा मुला दे आले आंदे बना गुडियां दे खड़े असा खड़े हैं ते जी में खड़े हैं। शहरियों का कहना था कि सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी आटा नहीं मिलता। वो खुद 700 का 750 का बेच रहे हैं दुकानदार, और ये जो है होटलों वाले बैंक वाले जो उनके सिफारशी बंदे आ रहे हैं। क्या मसला है? 1 घंटा हो गया हम इधर लाइन में खड़े हैं। हम इधर खड़े रहते हैं, हम 8:30 बजे के खड़े हुए इधर। वो होटल वाले आते हैं 2-2 3-3 4-4 उठा के देते जाते हैं उन्हें। 700 750 800 का दे रहे हैं। शहरियों ने सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सादिकाबाद के शहरी सस्ते आटे को तरस गए। दूर दराज इलाकों से आए लोग लंबी कतारों में लगकर एक थैला खरीदने पर मजबूर। दिहाड़ीदार तबका दोहरी अजियत में मुब्तला। आटे के चक्कर में दिहाड़ी भी जाया, फिर आटा मिलता है और ना ही दिहाड़ी लगती है। मालिक जावेद अनवर की रिपोर्ट में देखिए। सादिकाबाद में आटा गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। मार्केट में 10 किलो का थैला 1200 से 1300 रुपए में मिलता है। शहरी सस्ता आटा खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड और पैसे थामे लंबी कतारों में लग जाते हैं, फिर भी खाली हाथ लौटा पड़ता है। पैसे उठा के फिरने 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमारे को आटा नहीं मिलता। हम काम छोड़ के खड़े रहते हैं, आटा मजबूरी से टाइम भी ज़ाया होता है, आटा भी कभी कभी मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है। 30 किलोमीटर दूर से आने वाले शहरी का कहना था कि वो दिहाड़ी भर नहीं गया, सिर्फ एक थैला मिला है। हुकूमत आटे की फराहमी इलाके में यकीनी बनाए। आटा मिल तो रहा है लेकिन थोड़ा दिक्कत है, मुश्किलात हैं, लाइन में लगना पड़ता है, तो लंबी लाइनें भी हो जाती हैं। अब हम गरीब मजदूर आदमी, हमारे पास इतनी डिमांड नहीं है कि हम घर बैठ कर खाएं। मजदूर शख्स हैं। अब मैं खुद अपनी दिहाड़ी तोड़ कर इधर आया हूँ, लेकिन ये सारा दिन मेरा इसी वक्त में इसी टाइम में ज़ाया हो जाता है। मेहरबानी हमारी दरख्वास्त है, हुकूमत से अपील है कि खुदारा हमारे ऊपर रहम करें। दिहाड़ीदार तबके का कहना था कि वो घर चलाने के लिए मजदूरी करें या आटे के लिए सारा दिन कतारों में लगे रहें। हुकूमत उन पर रहम करे और सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज़, सादिकाबाद। मुल्तान में नए साल में सोने की कीमतों में पहली दफा कमी। 24 घंटों में सोने की कीमत में 4500 रुपए की कमी आई। 24 कैराट सोना 1,83,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैराट सोना 1,67,750 रुपए फी तोला हो गया। 24 कैराट सोना 15,690 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। नए साल में जो है सोने की कीमतों में पहली कमी जो है वो सामने आई है। सोने की कीमत में 24 घंटों के दौरान 4500 रुपये की जो है वो कमी है। सोने की 24 ग्राम सोने की कीमत 1,87,500 से कम होकर 1,83,000 रुपये फी तोला हो गई है। जबकि बात करें 22 ग्राम सोने की, तो इस वक्त जो 22 ग्राम सोने का रेट है 1,67,750 रुपये जो है वो फी तोला मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम ग्राम के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो 24 ग्राम सोने का रेट है 15,690 रुपये फी ग्राम जो है 24 कैरेट का रेट हो गया। इसी के साथ साथ हम बात करें 22 कैरेट सोने की, तो इस वक्त जो 22 कैरेट सोने का जो है वो रेट है 14,390 रुपये जो है वो फी ग्राम मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। सोने की कीमत में जो है वो इस नए साल में जो है पहली कमी जो है वो देखने को मिली है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से यही कहना चाहेंगे कि साल चेंज हुआ है तो सोने की कीमत में कुछ बेहतरी आई है, तो हम आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि सोने की कीमत में बेहतरी आए।
सोने की कीमत कम हो, ताकि जो है ना लोगों की खरीदो फरोख्त जो है ना जारी हो। लोगों की कैपेसिटी इतनी नहीं है इतने ज़्यादा रेट पे कि वो ले सकते सोना। सोने की कीमत नीचे आएगी तो हमारे कोई कारोबार भी बेहतर होंगे, मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। तो अच्छा, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि सुबह जो है वो सोने का रेट और होता है, जबकि शाम को सोने का रेट और होता है। इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, वो क्या प्रोसेस है जिससे ये सोने के रेट में जो है उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, कौन करता है उतार चढ़ाव? जी, ये एक इंटरनेशनल मार्केट है। सोना जो है बेसिकली एक ये डॉलर के साथ कनेक्ट है, और हमारी ये गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट है। ये दो चीज़ें हैं। और तीसरा जो है ना, हमारा एक कराची में एक सेटअप होता है जो सोने का रेट जो निकालते हैं लोग, उनकी मर्जी से सोने का रेट निकलता है, वो ज़रा ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है, वो एक सट्टेबाजी में आ जाता है काम। दुकानदार का कहना है, उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी सोने की कीमत में कमी आएगी, ताकि जो है हमारा कारोबार जो है वो एक दफ़ा फिर से बहाल हो सके। जी, बहुत शुक्रिया फराज रमज़ान आपका हमें अपडेट करने के लिए। बहावल नगर की ताजिर बरादरी ने भी हुकूमती तवानाई बचाओ प्रोग्राम के तहत दुकानें 8:30 बजे बंद करने का फैसला ताजिर दुश्मन फैसला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख। या बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत ताजरों की जो दुकानें हैं वो शाम 8:30 बजे बंद करने का फैसला किया है, जिसे बहावल नगर के ताजर भी न सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इस पर शिकवा भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, मेरे साथ अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर राशिद कुरैशी मौजूद, उनसे बात कर लें। आप बताइएगा जी, हुकूमत की जानिब से 8:30 बजे दुकानें बंद करने का फैसला किया गया है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये जो हुकूमत ने फैसला किया गया है ये जालमाना जो है वो फैसला है, और हम इसको मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से अपील भी करते हैं कि ये इस टाइम जो सीज़न चल रहा है, हमारा शादी ब्याह का सीज़न है, इसमें काम हमारा इस टाइम अरूज पर है, सारे दिन हम फारिग बैठ कर खाते हैं। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि वो अपने जो है वो खर्चे घटाएं। इतनी बड़ी जो कबीना उन्होंने बनाई है उनको कोई कम करे। अगर एनर्जी का मसला है तो हुकूमत अपनी सलाह खुद करे, उनको चाहिए अपनी सलाह करना। अगर वो अपनी सलाह नहीं कर सकते तो ये जो जालमाना जो है वो उन्होंने फैसला किया हमारे पर मुसल्लत किया, हम उसे मुस्तरद करते हैं। और अगर एनर्जी का कोई मसला है तो हुकूमत को अपनी सलाह करनी चाहिए, और एनर्जी का जो मसला है उनको बहाल करना चाहिए। तो हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि अगर वो इस तरह हमारे पास जालमाना अगर ये फैसला मुसल्लत करेंगे तो हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो ये हमारे साथ जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर की ताजर बरादरी, जिनका कहना है कि हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। जितनी बड़ी काबीना इस वक्त मौजूद है इसका साइज़ कम किया जाए, अपने वसाइल है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अपनी अय्याशियों को ख़त्म किया जाए। ये जो फैसला है ये ताजर दुश्मन फैसला है। किसी सूरत में जो पाकिस्तान के ताजर इस फैसले को नहीं मानते, सारा दिन जो है वो सूरज नहीं निकलता, दोपहर के बाद जो है वो दुकानें खुलते हैं। और अगर हम 8:30 बजे दुकानें बंद करेंगे, पहली बेरोज़गारी है, महंगाई की वजह से कारोबार शदीद मुतासर है। इस फैसले से जो है ताजर बरादरी का मजीद नुकसान होगा। तो इस तरह जो है वो हुकूमत अपनी अय्याशियाँ, अपने जो वो गलत फैसले उन पर नजरसानी करे, ना कि जो है वो ताजर बरादरी के खिलाफ फैसले करें। जी, ताजरों ने 8:30 बजे दुकानें बंद करने का फैसला ताजर दुश्मन फैसला करार दे दिया। बहुत शुक्रिया, कासिम अली शेख अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान इंतजामिया की नाअहली, पाइपलाइनों में गंदा पानी आने लगा, शहरी साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट से भरने पर मजबूर हो गए। आशिर इशफाक की रिपोर्ट में देखते हैं। डेरा गाजी खान के बासी साफ पानी की सहूलत से महरूम, पाइपलाइनों में गंदा पानी आने लगा। लोगों का कहना था कि हर साल भारी भरकम फीसें अदा की जाती हैं, लेकिन घरों में आने वाला पानी नाकाबिले इस्तेमाल है। जो घर में पानी आता है ना, तो वो इस्तेमाल के लिए सही नहीं है। जो फिल्ट्रेशन है पानी वो हम घर में इस्तेमाल करने के पीने के लिए वो सारा कुछ, यानी कि उसके अलावा जो यानी कि घर में आ रहा है पानी, जो यानी कि लैन वगैरह बिछे हुए उसमें बदबू होती है, स्मेल होती है, यानी कि वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। गटर का पानी है वो, तो अगर घरों में साफ आता, इतनी मुशक्कत करके पानी कौन लेने आता? ये अल्लाह भला करे, इन्होंने फिल्टर प्लांट जो लगवाया है, घरों का पानी तो बिल्कुल नाकस है। और वो दरवाज़ा खड़काते हैं, फीसें लेते हैं, औरतों के झगड़े होते हैं मुलाजमीन के साथ, गाली गलौज होती है, मैंने खुद देखा है। तो वो तो बिल्कुल नाकस है। शहरियों का कहना था कि पाइपलाइनें नालों से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से बदबूदार पानी घरों में आ जाता है। पाइपलाइनें फौरी ठीक करवाई जाएं। पानी आता है ज़मीन से, लेकिन वहाँ जो है ना ज़्यादातर यानी कि खड़ा हुआ पानी है, वो जो है ना पीने के लायक नहीं है पानी। लिहाजा हम फिल्टर में आते हैं, पानी भर के जाते हैं ना। लैट्रिनों का पानी होता है, पैप नालियों के अंदर से जा रहे हैं,
पानी पीने का पानी नहीं है, ना कपड़े धोने का पानी है। लोग परेशान हैं, जिन पे सवारी नहीं है वो बेचारे पीते हैं पानी है, बीमार भी हैं बेचारे। गंदे पानी के बायस बीमारियां फैल रही हैं, इंतजामिया फौरी नोटिस ले। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही डेरा गाजी खान। यहाँ आपको बताते चले कि मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। गिरदो नवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में जलजिले के झटके, शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके, मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। आपको बताएं कि मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं और कल भी जलजिले के झटके महसूस किए गए थे और आज दोबारा से जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। और आपको बताएं कि इसका मरकज मुल्तान शहर का भी बताया जा रहा है कि मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आ गए। और ये मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जलजिले का जो मरकज है बताया जा रहा है मुल्तान शहर, जहाँ पर और उसके गिरदो नवाह में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए, जबकि गिरदो नवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं और 5 जलजिले का झटका जो है वो महसूस किए गए हैं। इसकी शिद्दत जो है 5 बताई जा रही है। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। गिरदो नवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। गिरदो नवाह में जलजिले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम शहजाद जी। वसीम शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात करते थे मैं शहर मुल्तान की, तो शहर मुल्तान में अब से कुछ देर कबल जो है वो ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए गए। बिल्डिंग के अंदर मौजूद जो लोग थे, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए तमाम लोग बिल्डिंग से बाहर निकल आए, अपने घरों से बाहर निकल आए और ये शदीद किस्म का जो ज़लज़ला है वो महसूस किया गया, क्योंकि बिल्डिंग में मौजूद जो चीज़ें थी और जो घरों में मौजूद पंखे वगैरह थे वो भी इसमें खासा जो है वो हिलते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करते चले तो ये ज़लज़ला कितने शिद्दत का था, अभी कुछ कहना जो है वो कबल वक्त है। कुछ ही देर में इसका रिक्टर स्केल पर जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कितनी शिद्दत का ज़लज़ला था। लेकिन अब से कुछ ही लम्हात कबल जो है वो शहर मुल्तान और गिरदो नवाह के अंदर जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर भी दूर दराज तक जो है ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए और इस्तग़फ़ार करते हुए जो है वो अपने घरों से बाहर निकले हैं, बिल्डिंग से बाहर निकले हैं। और इस हवाले से अगर इसकी शिद्दत की बात की जाए तो इसकी शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा सकती थी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो है वो इससे हिल गई हैं। शीशे जो हैं वो बुरी तरह से जो है वो हिलते हुए दिखाए गए हैं और शहरी जो है वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों और बिल्डिंग से बाहर निकले हैं। शहरी जो है वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका हमें अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं कि शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं और मुल्तान और शहर और गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटकों को महसूस किया गया है। 5 तकरीबन कहा जा रहा है कि इसकी शिद्दत बताई जा रही है। इस पर बात करने के लिए एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद है। सर, कहिएगा, मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, बताइएगा क्या शिद्दत देखी गई है इसकी? जी, मुल्तान और मुल्तान के मुज़ाफ़ाती इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और फील होने में काफ़ी ज़्यादा झटके थे, जिसकी वजह से शहरी परेशान होकर अपने घरों से भी बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। इसकी शिद्दत जो है वो जो रिक्टर स्केल पर नोट की गई है वो 5.4 है और इसकी जो मरकज़ है जहाँ से ये ज़लज़ले के झटके आए हैं, जहाँ ज़लज़ला आया है, वो अफगानिस्तान का इलाका है और अफगानिस्तान से नीचे की तरफ जो है वो सारे ये ज़लज़ले के झटके आए हैं। तो इससे इस्लामाबाद, पेशावर और फिर जनूबी वज़ीरिस्तान और फिर नीचे के इलाके भी सारे मुतासर हुए हैं और ये झटके जो है
वो बालाई इलाकों से लेकर नीचे ज़ेरी इलाकों तक पहुंचे हैं और जनूब पंजाब में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। इस झटकों के बाद जो है वो शहरी परेशानी का शिकार हो गए और अभी भी लोग जो है अपने घरों से बाहर या अपने दुकानों से इमारतों से बाहर मौजूद हैं, क्योंकि ये भी खदशा होता है कि बाज़ झटकों के बाद इसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। तो इस वक्त जो है वो शहरी जो है वो परेशानी का शिकार है। काफ़ी सारे इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और ख़ास तौर पे अगर कोई कमरों में लटकी हुई चीज़ हो, जैसे पंखा है या कोई लैंप है, तो वहाँ पर झटके के जो ज़लज़ले के झटके हैं वो ज़्यादा महसूस होते हैं और इस फीलिंग को देखते हुए जो है वो लोग बाहर निकल आए हैं। मुल्तान समेत मुल्तान के बालाई इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं और साहिवाल के इलाकों में भी इस वक्त जो है वो झटके महसूस किए गए हैं। और ये ज़ेरी जिस तरह मजीद नीचे जाएं, नीचे ज़ेरी इलाकों में इन झटकों की शिद्दत कम हो गई है, लेकिन रिक्टर स्केल के मुताबिक जो ज़लज़ला पैमा मरकज़ है उसके मुताबिक इन झटकों की शिद्दत जो है वो 5.4 थी और को हिंदूकश का इलाका और अफगानिस्तान के कुछ इलाके मरकज़ थे जहाँ से ये झटके महसूस किए गए। जी एडिटर अमजद बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए, और साथ ही हम नुमाइंदे वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि मुल्तान शहर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटकों को महसूस किया गया है। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। कल भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे और आज दोबारा से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अगर कल की बात करें तो कल इसकी शिद्दत जो है काफ़ी ज़्यादा थी और इसका मरकज़ भी बताया जा रहा था, जबकि आज मुल्तान में भी ये ज़लज़ले के झटकों को महसूस किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह जोशो जज्बे से मनाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने केक काटा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद तहीरुल हसन का कहना है कि कायद-ए-आवाम ने पाकिस्तान को आइन दिया। मजीद इस पर बता रहे हैं रजा मलिक। जी रजा, बताइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक बहावलपुर के जियालों ने काटा और इस जोश और जज्बे के साथ काटा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनकी जान के नजराने भी हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान। आज किस तरीके से जो है आज ये सालगिरह मना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे कायद मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ये सालगिरह हमारी 5 जनवरी को हमेशा मनाई जाती है। आज इस हवाले से ज़्यादा ये अहम ज़रूरी है कि आज हमारे तकरीबन पीपल्स पार्टी के जो नाराज़ कारकुन थे, जो घरों में बैठे थे, आज सारे अल्हम्दुलिल्लाह शहीद भाई ने सबको इकट्ठा किया। आपने देखा है कि ना सारे कारकुन ऐसे हैं जो पुराने लोग थे, जो किसी वजह से भी घरों में जाके बैठ गए थे, और ये चीज़ की निशानदेही करे कि आने वाला टाइम पीएस पार्टी का और बहावलपुर इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट दिखाएगा। ये आज की सालगिरह नहीं, हमारी एक मीटिंग है और ये हमारी बलबले के साथ मीटिंग है। ये आज आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे पास वो कारकुन इकट्ठे हैं जो बहुत दिनों से घरों में बैठे थे। जी बिल्कुल, जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो कारकुनान भी आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के दिन इकट्ठे हुए हैं और इस आज़म के साथ इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भरपूर किस्म की न सिर्फ जो है वो मेहनत करेंगे, बल्कि आने वाला वक्त ये बता रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त है। जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया रजा मलिक। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।